बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बाज़ार जैसे गोला कबाब। घर पे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाले गोला कबाब। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह से तैयार होते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे खूबसूरत सा बाउल ले लेंगे। उस बाउल के अंदर हम डालेंगे 1 केजी चिकन को पहले ही बोनलेस चिकन को मैंने थोड़ा सा धनिया डाल के कीमा बना लिया था, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज के हमने यहाँ पे तकरीबन 3 प्याज मीडियम साइज़ के उन्हें चॉप करके उसका पानी निचोड़ के 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे साथ ही मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हम फ्राई की हुई प्याज उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून फ्राई अनियंस ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम जीरे का ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे इसमें आप अगर कौरमा मसाला डालना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें, वरना आप सूख मिर्च ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए यहाँ करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोयले को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसका जैसे ही धुआं पैदा होगा हम इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको। इससे बहुत ही अच्छा आपके गोला कबाब के अंदर बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा, बारबेक्यू वाला। तो अब हम इसको ऊपर से हटा देंगे और जो हमने कोयला यहाँ पे रखा था उसको भी हम साइड पे रख देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा बाज़ार जैसा बारबेक्यू फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अब हम अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और इसके हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से मटेरियल लेते हुए गोला कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपने बहुत गौर से देखना है हमने इसको किस तरीके से तैयार किया है। ये तैयार कर लेने के बाद हम एक स्ट्रॉ ले लेंगे। ये बाज़ार से बासानी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से शेप दे लेंगे और ये देखें हमारा बहुत ही अच्छा सा गोला कबाब तैयार है। इस तरह से आपने करते हुए सारे ही गोला कबाब रेडी करके रख लेने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और फ्राई पैन के अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर तमाम गोला कबाब अच्छे से ऐड करते जाएंगे। एक एक करके सारे ही ऐड कर लें इसमें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं और कच्चे ना रहें। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बाज़ार से कहीं ज़्यादा टेस्टी पक के तैयार होते हैं। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो देखें हमने ये इसको थोड़ा थोड़ा पलटते हुए इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे हमारे तमाम गोला कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी ऑयल बचेगा उसके अंदर हम इस तरह से गोल या जिस भी शेप में आप टमाटर काटना चाहें, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के वो नीचे लगा लेंगे। उसके ऊपर हम शिमला मिर्च काट के लगा लेंगे। तकरीबन 2 अदद ही मैंने शिमला मिर्च लिए थे। इनको ढक के हम थोड़ी देर के लिए दम वाली आंच पे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, बस फ्लेवर के लिए हमने ये चीज़ें ऐड की हैं इसमें।
इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इन तमाम चीज़ों में ऐड हो जाती है। अब जो हमने फ्राई करके गोला कबाब निकाले थे उनको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन तमाम को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी लुक भी आती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी देर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद हम दोबारा से कोयले को गर्म करके इसके ऊपर ऐड करके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे। तो हमारे मज़ेदार से गोला कबाब पक के तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।